नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। रात के 9 बजने वाले हैं और शुरू हो चुका है देश का समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाएंगे और खबरों के मायने भी समझाएंगे। खबरों को समझेंगे, लेकिन उसके पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर आपको बताएंगे, नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी का कॉन्ट्राडिक्शन समझिए। चूड़ा दही भोज में पकी क्या सियासी खिचड़ी, ये आपको बताएंगे। शरद पवार के बयान के मायने भी आपको समझाएंगे और साथ ही साथ संस्कृति के संगम की अलौकिक तस्वीर आपको दिखाएंगे। शुरुआत सबसे पहले हम करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताएं कि आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पर दिए जाने वाले बिहार के सियासी चूड़ा दही भोज पर देश भर की नजर होती है, क्योंकि दही चूड़ा भोज में यहां पकती है सियासी खिचड़ी। और इस सियासी खिचड़ी में इस बार आरजेडी सांसद मीसा भारती ने यह कहकर राजनीतिक तड़का मार दिया कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं, जिस पर पलटवार करते हुए एनडीए के नेताओं ने कहा है कि आरजेडी के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मकर संक्रांति पर चूड़ा दही और बिहार की राजनीति। यहाँ कतरनी चूड़ा है तो सजाव दही भी है, गुड़ और तिलकुट की मिठास है तो लजीज सब्जी का स्वाद भी है। लेकिन राजनीति जायका तो आरजेडी की सांसद मीसा भारती के बयान से निकला। नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी हमारे। कोई कयास लगाने का मतलब ही नहीं। कोई भी अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो आप एकदम नहीं होने जा रहा, आप सीधे चुनाव होगा। इस बयान के बाद तुरंत प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया। एनडीए की ओर से इस बयान को ही मुंगेरी लाल का हसीन सपना साबित कर दिया गया। अब उनको जो है जिलेबी देख करके रस चूसने का होता है ना, जूठन खाने की आदत लग गई जिसको, तो अब जूठन उनको मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि 2 बार गलती हुई, अब नहीं करेंगे। माफ कर देंगे, आप क्या बोल रहे हैं, हम आ जाएंगे। लालू प्रसाद कहते हैं नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं, तो तेजस्वी यादव ये दोहराने से बाज नहीं आते कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं और उनको साथ लेकर वे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहते। दरवाजा खुला कि बंद है, ये पूछ रहे हैं तो मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। लेकिन 72 घंटे के अंदर ही मीसा भारती कह देती हैं कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी हमारे। अभी मीसा भारती के दरवाजे खोलने के बयान पर बहस चल ही रही थी कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव सीएम नीतीश की टीम के एक बड़े अधिकारी पर निशाना साध देते हैं। पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग करप्शन जो थाना और ब्लॉक में है, उसका बेनिफिशियरी अगर कोई है तो डी के बॉस है। सवाल है कि नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी में इतना कंट्राडिक्शन क्यों है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो। और अब आप नीतीश कुमार पर आरजेडी के कंट्राडिक्शन को समझिए। कोई कह रहा है कि दरवाजा खुला है, कोई कह रहा है दरवाजा बंद है। एक एक करके हम आपको समझाते हैं। भाई वीरेंद्र ने सबसे पहले 26 दिसंबर को कहा था कि दरवाजे खुले हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, नीतीश कुमार चाहें तो आ सकते हैं। लेकिन इसके ठीक बाद 30 दिसंबर की बात आपको बताते हैं। फिर तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, 2 जनवरी की बात कर लीजिए। नए साल पर लालू प्रसाद यादव ने यह कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं, जिसके बाद सियासी अटकलें बिहार में काफी तेज हो गई और कई चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन इसके ठीक अगले ही बार यानी कि 11 जनवरी को फिर से तेजस्वी यादव से यह सवाल मीडिया ने पूछा। उनसे पूछा गया कि लालू यादव तो कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने फिर से कह दिया कि दरवाजे उनके लिए बंद है, उनको अपने साथ लाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे।
इसके बाद मीसा भारती ने 14 जनवरी को, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी है मीसा भारती और काफी करीबी मानी जाती हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि मीसा भारती जो कह रही थी, उन्होंने कहा कि दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं, और आज के दिन उनका ये बयान एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। इसके ठीक आगे अगर हम बात करें, आज ही के दिन यानी 14 जनवरी को ही फिर से रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया, और इसके बाद शक्ति यादव आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता ने आज ही नीतीश कुमार की टीम के एक अधिकारी पर निशाना साधा है। मतलब यह कि कोई कह रहा है कि दरवाजा खुला है, कोई कह रहा है दरवाजा बंद है, तो कोई नीतीश कुमार पर हमलावर है। और फिर जब तेजस्वी यादव से एक बार फिर से सवाल पूछा गया, यानी आज ही 14 जनवरी को, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी होने नहीं जा रहा है, सीधे अब चुनाव होगा। तो नीतीश कुमार पर आरजेडी का ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए भी जारी है, और ये सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव पहले कहते हैं कि दरवाजे खुले हैं, और उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं दरवाजा बंद है। आज फिर से उनकी बहन मीसा भारती कहती हैं दरवाजा खुला है। ऐसे में फिर से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बढ़ते आगे, राजनीति यही नहीं रुकी, राजनीति कहीं और से भी आई, और ये था केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का चूड़ा दही भोज का आयोजन। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान, अचानक खबर आई कि चिराग के घर पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं। जब सीएम पहुंचे तब चिराग पूजा कर रहे थे। सीएम नीतीश थोड़ी देर चिराग के आवास पर रहने के बाद लौट आए। इसकी जानकारी मिलते ही आरजेडी ने तंज कसने में तनिक भी देरी नहीं की। 12 बजे का समय दिया हो, 10 बजे उसका छप्पड़ रोज करके चला आइएगा, उसका तो बाजार उजड़ गया, कुछ बचा नहीं, कोई था वहां नहीं। तो एनडीए के अंदर में जुत्तम पैजार है, छप्पड़ उजाड़ राजनीति चल रही है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता ने जो कहा सो कहा ही। सिंगापुर रहने वाली लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तंज कसते हुए चिराग की ओर से दिए गए चूड़ा दही के भोज के दही को खट्टा बताने की भरपूर कोशिश की। चल रही सियासी चर्चा के बीच चिराग पासवान सामने आ गए। चिराग ने कहा, मुख्यमंत्री की व्यस्तता का हम सभी सम्मान करते हैं, सीएम का हमारे यहाँ आना ही बड़ी बात। जानकारी मिली, आज मकर संक्रांति, आप सब जानते हैं कि मैं भी पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ। तो ऐसे में उस वक्त मैं पूजा पे बैठा हुआ था, तुरंत आना उस वक्त संभव नहीं हो पाया। पर हाँ, मुख्यमंत्री जी आए, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आकर अपनी शुभकामनाएं दी, ये मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए, हमारे तमाम साथी कार्यकर्ताओं के लिए ये अपने में बहुत बड़ी बात है। चूड़ा दही के भोज में सियासी खिचड़ी का स्वाद खोज रहे आरजेडी को जेडीयू की ओर से पार्टी की प्रवक्ता अंजुम आरा ने जवाब दिया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि राजद के लोगों को इस पे खुश होने की कहां से गुंजाइश है भाई। वो अर्थ का अनर्थ आजकल निकालने में लगे हुए, जिसका उन्हें फायदा कहीं से भी मिलने वाला नहीं है। बिहार में दही चूड़ा का भोज हमेशा सुर्खियों में रहता है, और हर मकर संक्रांति के भोज के पहले और बाद में हर साल ऐसे ही सियासी मायने निकाले जाते रहे हैं, जो इस साल भी हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, अगले साल यानी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, और 2025 चुनाव को लेकर एनडीए की टीम पूरी तरह तैयार है। ये तस्वीर उस चुनाव की झलक है, देखिए जरा। इसमें पीएम मोदी हैं यानी बीजेपी, सीएम नीतीश है यानी कि जेडीयू, चिराग पासवान की तस्वीर है यानी एलजेपी-आरवी, और जितन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम शामिल है। मतलब ये कि 2025 के लिए ये एनडीए की फाइनल टीम बनकर तैयार हो चुकी है। मोदी प्लस नीतीश प्लस चिराग प्लस मांझी प्लस उपेंद्र कुशवाहा की इस जोड़ी को अपराजय कॉम्बिनेशन या यूं कहें डेडली कॉम्बिनेशन माना जा रहा है, जिसका चेहरा नीतीश कुमार होंगे। अब आप खबर तो समझिए, क्या एनडीए की एकता से आरजेडी परेशान है? क्या इसी एकता को देखकर आरजेडी परेशान नजर आ रहा है? ये बात इसलिए भी उठाई जा रही है क्योंकि बार बार आरजेडी की तरफ से हमला भी किया जा रहा है एनडीए की एकजुटता पर, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि एनडीए में के अंदर
खटपट चल रही है और इसी को लेकर बयानबाजी भी काफी तेज हो रही है। साथ ही साथ हमने आपको बताया भी कि कोई दरवाजा खोल रहा है तो कोई दरवाजा नीतीश कुमार के लिए बंद कर रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। 2025 विधानसभा के लिए एनडीए की पूरी तरह एकजुटता दिखाई दे रही है। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा के भोज में खाने के टेबल पर एनडीए की एकजुटता भी दिखी, जब एनडीए के पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष ने एक साथ एक टेबल पर खाना खाया। कल से एनडीए की यात्रा भी शुरू होने वाली है। बगहा में एनडीए नेताओं का महाजुटान भी होने वाला है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना में दही चूड़ा भोज की ये तस्वीरें देखिए। एक ही टेबल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी, एलजेपीआरबी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और हम के अनिल कुमार आपस में मिठास बांट रहे हैं। सभी प्रदेश अध्यक्ष ने एनडीए के दूसरे जो हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन जिला स्तरीय हो रहा है उसकी आज शुरुआत की गई है। दूसरे चरण का घोषणा कार्यक्रम किया गया है और प्रथम चरण जो बगहा से शुरू हो रहा है उसके लिए आज हम लोग यहाँ से रवाना होंगे और इस अवसर पर आज की कार्यक्रम रखा गया है। नए ऊर्जा के साथ एनडीए गठबंधन आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हमारे कार्यकर्ता पांचों दल के सेना बनकर आने वाले 2025 के चुनाव का आगाज कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं। कल से हमारी यात्रा वाल्मीकि नगर बगहा से शुरू हो रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए एक्शन मोड में है। एनडीए किस तरह एकजुट है, इसे दिखाने के लिए बुधवार से एनडीए की यात्रा शुरू होने वाली है। बगहा में एनडीए नेताओं का महाजुटान होगा। एनडीए के कार्यकर्ता महासम्मेलन में 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो क्या एनडीए की इसी एकजुटता से आरजेडी परेशान है? क्या इसी वजह से मीसा भारती ने नीतीश कुमार के लिए आरजेडी का दरवाजा खोल दिया है? क्या एनडीए की एकजुटता से आरजेडी में सियासी बेचैनी बढ़ती जा रही है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो आप देखिए कि अब किस तरीके से बिहार में एकजुटता एनडीए की तरफ से दिखाई जा रही है। दही चूड़ा भोज तो हुआ ही, साथ ही साथ एक ही टेबल पर सभी सहयोगी दल एनडीए के और उसके प्रदेश अध्यक्ष एक साथ एक मंच पर मौजूद रहे। अब आप खबर तो समझिए। 2025 के लिए एनडीए की टीम पूरी तरह तैयार हो चुकी है। 5 दल मिलकर इस बार चुनाव लड़ेंगे। कंफ्यूजन की कोई भी गुंजाइश नहीं होने दी जाएगी। एकजुटता का संदेश लगातार दिया जा रहा है। आपने सुना भी होगा, सब की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए देखिए एक साथ नेता यात्रा पर भी निकल रहे हैं। 2020 में कंफ्यूजन हुआ था जिसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ा था। ऐसे में इस बार एनडीए की पूरी तैयारी है कि कोई भी कंफ्यूजन का माहौल जनता के बीच में ना बने और इसीलिए अब से ही एकजुटता का प्रदर्शन किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि इंडिया गठबंधन केवल राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के लिए बनाया गया था और स्थानीय निकाय या राज्य चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। अब इसके बाद देश भर की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। चुनाव लड़ने की बात कभी हुई नहीं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लीड करने की इच्छा जताई। अखिलेश यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस से किनारा कर लिया। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था और मराठा क्षत्रप शरद पवार ने कह दिया है कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था।
तो क्या इंडिया गठबंधन में डिस्कंटेंट शुरू हो चुका है? बात ऐसी कि इंडिया गठबंधन में लोकल से लेकर चुनाव लड़ने की बात कभी हुई नहीं। इंडिया गठबंधन का जो टोटल अप्रोच था वो नेशनल लेवल की इलेक्शन के लिए था। ये सभी गैर कांग्रेसी विपक्ष के बड़े नेता हैं। ये सभी राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण दिख रहा है, क्योंकि एक एक कर सहयोगी दल कांग्रेस से किनारा करते दिख रहे हैं या फिर आंख दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आए, गठबंधन हुआ, लेकिन हित आपस में टकराते रहे। कांग्रेस को राहुल के अलावे कोई और मंजूर नहीं था। क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना हित चाहती थी और ऐसे में टकराव की स्थिति बनती चली गई। आपने देखा था कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन बड़ा गठबंधन बना। देश की सभी विपक्षी पार्टी एक मंच पर आई तो जरूर, एक साथ बैठकें भी की गई और इन बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई गई। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का आपसी हित और साथ ही साथ कांग्रेस का राहुल गांधी को लेकर प्रेम हमेशा टकराता रहा और यही वजह है कि विपक्षी दलों के बीच टकराहट दिख रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो अलग अलग विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से अब ये साफ कहा जा रहा है कि जो गठबंधन बना था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर करेंगे। दुनिया में सांस्कृतिक एकता के प्रतीक महाकुंभ में आज अमृत स्नान है। मकर संक्रांति के इस पवित्र मुहूर्त पर देश भर से आए साधु संतों ने संगम में डुबकी लगाई है और इस अद्भुत क्षण की गवाह बनी वो तस्वीरें देखिए जो भारत की सनातन परंपराओं के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। प्रयाग की धरती पर मकर संक्रांति के पावन मौके पर अमृत स्नान की ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी के जीवन में वो आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आई हैं जिस ऊर्जा को सबसे शुभ माना जाता है। सुबह 6:15 पर महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों और अटल अखाड़ा के स्नान से शुरू हुआ ये सिलसिला एक अनवरत तस्वीर में बदल गया। उस तस्वीर में जिसे सबसे पवित्र आध्यात्मिक अनुष्ठान भी माना जाता है। किसी जगह देवी देवता प्रसन्न होते हैं तभी ये संभव है कि जहाँ धूल उड़ना चाहिए, प्रदूषण उड़ना चाहिए, जहाँ गर्द आना चाहिए, जहाँ आंखों में धूल आना चाहिए और आंखों में ठंडी आ रही है, कहीं भी चौसा में नहीं है। महाकुंभ में पहले अमृत स्नान के लिए हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर नागा सन्यासियों, योगियों, महंतों, महामंडलेश्वरों की टोलियां रथों, हाथी, घोड़ों और ऊंटों पर सवार होकर निकली। सांस्कृतिक एकता के इस सबसे विशाल समागम में संतों का संसार उतर ही आया। महाकुंभ एक अलग अनुभव का एहसास करा रहा है। यहाँ पर ज्ञान, अध्यात्म, संस्कृति सब कुछ देखने को एक साथ महाकुंभ में मिल रहा है। इतनी भीड़, इतने तादाद पे हमारे सनातनी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी लोग गंगा में स्नान करिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। बहुत महत्व है आज के स्नान का, क्योंकि आज का जो स्नान है हमारे जीवन को कहीं न कहीं उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है। एप्पल कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच चुकी हैं। वो इतनी ठंड में संगम के तट पर रहकर कल्पवास करेंगी। महाकुंभ का ये पवित्र अनुष्ठान वैश्विक कल्याण का अनुष्ठान है। यही वजह है कि प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर संत, हर महात्मा, हर श्रद्धालु एक एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।